बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का व्लॉग अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों का लंच बॉक्स रेडी हो रहा था। थोड़े से मैंने नगेट्स बना दिए थे और बेटी फ्रूट खा लेती है तो उसको मैंने पीच कट करके रख दिया था और बेटे को फिर मैंने मायो सैंडविच बना दिया था और साथ में नगेट्स दे दिए थे। तो इस तरह से उनका लंच पैक हो गया। फिर वो चले गए और साथ ही मैंने जो है वो किचन का काम कर लिया, क्योंकि आप तभी साथ साथ कर लेना जब वो नाश्ता कर रहे होते हैं तो साथ साथ में मैं लंच बना रही होती हूँ और लंच पैक करते करते साथ साथ ही जो बर्तन या एक्सेसरीज़ जो भी होती हैं किचन की ब्रेकफास्ट में यूज़ हुए होते हैं बर्तन, वो वॉश हो जाते हैं और साथ साथ ही सारा जो है काम निपट जाता है। तो इस तरह जो है ना अर्ली अगर साथ ही हम कर लेना तो बड़ा हैज़ल फ्री डे हो जाता है और आपके काम निपट जाते हैं मिनटों में। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए ना कि चलें अच्छा ये रख देती हूँ बर्तन, अभी ठहर के करती हूँ, थोड़ा सा बैठ जाऊँ या ये कर लूँ, फिर आपका काम जो है वो लंबा ही होता जाता है। क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी। बच्चों ने जब आना था तो उनके मैंने वन ड्रेस भी प्रेस कर दिए थे जो उन्होंने आके पहने थे और इस तरह से ज़्यादा काम भी नहीं होता, फिर बहुत लाइट फील होता है जब किचन का काम आप साथ ही निपटा लेते हैं। और आज आपके साथ झटपट सी बनने वाली सिंपल तरीन जो है वो बर्गर पैटीज़, चिकन बर्गर पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ के जी बोनलेस चिकन। उसमें मैंने 4 स्लाइसिस डाले हैं ब्रेड के, 2 अंडे डाले हैं उसमें और उसके साथ मैंने सिर्फ नमक डाला है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है और पेपरिका पाउडर डाला है और साथ में मैंने वाइट पेपर डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, सफ़ेद मिर्च डालें अगर है तो, अदरवाइज़ नहीं तो काली मिर्च डालें। और 2 टेबलस्पून मैंने डाले थे दूध के। और बस इस मिक्सचर को हमने अच्छे से चॉपर में कर लेना, अच्छा सा इसको पेस्ट बना लेना है आपने फ़ाइन सा। और मैंने इस तरह से ना एक अब ग्लव्स अंदर ही रख दिया था क्योंकि मिक्स किया था, तो अब दोबारा से मैंने डाला है। हाथ पे उसको चढ़ा लें, अगर नहीं तो ऑप्शनल है, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे कंसिस्टेंसी इसकी इतनी अच्छी थी कि मुझे कोई भी ऑयल या उसको हाथ पे लगाना नहीं पड़ा। तो ये बस मैंने फिर डाल लिया ताकि वो समटाइम चिकन की स्मेल वगैरह आने लग जाती है ना हाथ से। यहाँ पर एक ऐसा आपने कोई शीट ले लेनी है, आम शॉपिंग पेपर ले लें या कोई क्लीन शीट का आप एक पीस ले लें। ये लिप्टन चाय का जो डिब्बा होता है उसका ढक्कन है, कोई भी प्लास्टिक के जार का आप ढक्कन ले लें। तो उसके अंदर इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक शीट रखी है, उसमें उस बैटर को प्रेस किया है और एक फ़ाइन इक्वल साइज़ की आपकी और थिकनेस और इस साइज़ की जो है ना फ़ाइन इक्वल साइज़ और थिकनेस की आपकी चिकन बर्गर पैटीज़ विदाउट कोई प्रॉपर मोल्ड और सांचे के आपके आराम से बन जानी है। और ये देख लें इस तरह फिर आपका वो भी रहेगा कि एक ही साइज़ की बनेंगी। ज़ाहिर है वो उतना आप मिक्सचर लेंगे कि जितना उस ढक्कन में अच्छे से आ जाए, प्रेस होकर इक्वली आ जाएगा तो सब एक ही साइज़ की बनेंगी और वेट भी सबका एक जैसा ही होगा। तो ये देखें अच्छी सी राउंड सी पैटी हमारी बन जाएगी। और फिर हमने इसको जो है वो थोड़ा बहुत अगर सेट करना पड़े तो साइड से अपने हाथों से सेट कर लेना, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देख लें ज़रा भी जो है उसके साथ कुछ भी नहीं लगा कि ज़्यादा हमारा मिक्सचर पतला हो या उसके साथ चिपक रहा हो, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, ठीक है। तो सिंपल है, नमक, काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च और पेपरिका पाउडर डाला है आपने, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने दूध डाला है, 2 से 3 स्लाइसेस मैंने डाल दिए हाफ़ के जी बोनलेस चिकन में, तो बस। और यहाँ पर मैंने अब 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें आप चाहें तो चिकन पाउडर मिक्स कर लें या थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिक्स कर लें इस मिक्सचर में। तो मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स किया था। 2 अंडे मैंने ले लिए हैं, उनको सिंपली बीट कर लेना है हमने और कोटिंग करेंगे हम। पहले हम कोटिंग करेंगे ये मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर की, और इसमें कोटिंग करने के बाद हमने कोटिंग करनी है अंडे की मिक्सचर में। और उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स का जो है वो मिक्सचर कह रही हूँ कि ब्रेड क्रम्स है उनमें इनको अच्छे से उस वाली कोटिंग को हमने कर लेना है। फर्स्ट कोटिंग मैदे कॉर्नफ्लोर की, सेकंड कोटिंग अंडे की और थर्ड कोटिंग हमारी वो ब्रेड क्रम्स की हो जाएगी। तो ये देखें पहले मैंने सारी इस तरह से मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर ली थी, फिर अंडे में करती जा रही थी एक एक और साथ में ब्रेड क्रम्ब लगा के रखती जा रही थी। सारे ट्रे में मैंने इस तरह रख लिए थे और उसके बाद मैंने इनको फ्रीज़ होने के लिए रख दिया। ट्रे में ऐसे ही सेट करके इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था, ठीक है। अभी तो मैं एक एक कोटिंग कर रही हूँ, एक एक लेयर सिर्फ मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर की, फिर अंडे और ब्रेड क्रम्ब के साथ करके फिर ट्रे को रेडी करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। 2 घंटे ये सेमी फ्रीज़ हुई और उसके बाद मैंने इनको
टाइट जो है प्लास्टिक कंटेनर में या जिप लॉक बैग में डाल के आप रख दें। मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया था। तो बस पहले हम अंडे की कोटिंग करेंगे। सब पर कॉर्नफ्लोर और मैदे की हो गई थी और साथ में मैंने फ्रेश जो ब्रेड थी उसके ही वाइट क्रम्स बना लिए। आप चाहे तो ब्राउन क्रम्स भी, लेकिन वो फिर ज़्यादा ही ब्राउन हो जाता है जब फ्राई होता है। तो मैंने वाइट के कुछ बनाए थे और कुछ मैंने वाइट और ब्राउन जो क्रम्स थे उनको मिक्स करके ना इस तरह से बना लिया था। तो ये देखें कलर डिफरेंस आपको पता लग रहा होगा। ये सारे ब्राउन क्रम्स ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, साथ वाले पे मिक्सचर है वाइट और ब्राउन का, और एक मैं आपको दिखाती हूँ उसमें सिर्फ वाइट क्रम्स हैं। तो इस तरह फ़ौरन भी आप जो हैं वो बना सकते हैं। इसमें टोस्ट को कोई आपको सेकने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। बस डायरेक्ट आप उसको चॉपर में डाल के उसके ब्रेड क्रम्स बना लें और उसके बाद जो है सिंपली फिर आपने जब भी बर्गर बनाने हैं निकालें और मीडियम टू लो आपने फ्लेम पर जो है इनको कुक करना है। बड़े जूसी और मॉइस्ट बनेंगे और होममेड साफ़ सुथरे बर्गर आप जो हैं वो पैटी बर्गर आप बच्चों को बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं। और बाकी जो मैंने साइड्स उतनी थी वो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए वो मैंने रख ली। फिर बस कपड़े शाम को इस तरह फ़ोल्ड कुछ कर लिए और कुछ धो दिए और साथ में बच्चों के आने से पहले मैंने रिलैक्स किया, बनाना शेक पिया और बस फिर ये मेरी सिंपल सी रूटीन थी। आज का दिन मैंने ऐसे ही स्पेंड किया। खाना शाना बिल्कुल पड़ा हुआ था, लेफ़्ट ओवर जो है फूड 2-3 पड़े थे वो यूज़ किए, साथ में रोटी बना दी थी। तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अब ये देखें सेमी फ्रीज़ हो गए, इनको बस अब कंटेनर में या एयर टाइट कंटेनर या फिर आप जिप लॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज़ कर लें। 2-3 मंथ आराम से चलेंगे, लेकिन कोशिश किया करें कि फ़्रोज़न आइटम्स जो बनाते हैं उनको आप 2 से 3 हफ्तों में उनको ख़त्म कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।